हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके तहत आप जेबीटी के लिए सरकारी रास्ते ढूंढ सकते हैं। सरकारी जेबीटी करने का सुनहरा मौका है। अभी आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट आप यहाँ देख रहे हैं, यूनिट है ह्यूमैनिटीज़ की। यानी ह्यूमैनिटीज़ में आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर देख रहे हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रिपरेशन कराने का काम करूँगा। जिस बच्चे को आता है बेस्ट है, जिसको नहीं आता वो गुरु एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ से प्रिपरेशन भी कर सकता है। तो हम बातें शुरू करते हैं क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले ये आपका सिलेबस क्राइटेरिया है कि आपके एग्जाम में क्या क्या आता है। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके ह्यूमैनिटीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से आते हैं। इसी के बाद जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये आप सभी के क्वेश्चन है। अभी बातें करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि करंट अफेयर क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दी? तो याद रखेंगे अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। अभी अगर हमें अमेरिका से रक्षा क्षेत्र के लिए आयात करना पड़ता है तो एक रशिया भी इम्पोर्टेंट है। रशिया और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है जिसका क्या नाम भाई? तो उसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक ब्रह्मपुत्र नदी की झलक आ रही है और एक मोस्कोवा नदी की झलक आ रही है। जो ब्रह्मपुत्र है, हमारी ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म उठाया है और रशिया की मॉस्को नदी से मोस उठाया है। तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो भारत और रशिया ने मिलकर इन्वेंट की है। इसी के बाद में अगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका भारत के लिए एक साझेदार है, क्योंकि अमेरिका एक संगठन है क्वाड। एक संगठन है क्वाड। क्वाड का अमेरिका सदस्य है। अमेरिका के साथ साथ जापान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 देश क्वाड के सदस्य हैं। अभी क्वाड से क्वेश्चन आता है, क्वाड ने अभी हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज शुरू की थी? तो उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? तो याद रखेंगे क्वाड देशों के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो याद रखना आप लोगों ने बीना मोदी, बीना मोदी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, इनको बिजनेस आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। आइए अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ घूमते हैं। हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया निदेशक नियुक्त किया? तो एडीबी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एशिया के अंदर यदि कोई भी पैसा लगाना है तो उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जिम्मेदार है। इसी ने मियो ओका को भारत के लिए निदेशक अपॉइंट किया है। इसी एडीबी का हेडक्वार्टर भी याद रखना आप लोगों ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस एक देश है जिसके पास में विश्व का सबसे गहरा बिंदु है। इसी फिलीपींस के पास हम लोग मनीला कैपिटल पढ़ते हैं। इसके अंदर एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो भाई याद रखेंगे यूएई के अंदर एक जगह है दुबई। इसी दुबई के अंदर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगर दुबई की बात आई है तो क्वेश्चन आता है इन्फिनिटी टावर। इन्फिनिटी टावर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इन्फिनिटी टावर दुबई के अंदर स्थित है। और क्वेश्चन आता है कि कितनी मीटर ऊंचाई है इसकी? तो 307 मीटर। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आप सभी को कि भाई घुमावदार सबसे ऊंची बिल्डिंग, घुमावदार सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम भी क्या है? इन्फिनिटी टावर दुबई के अंदर है। दुबई वैसे बुर्ज खलीफा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फिनिटी टावर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? अभी वीजा तो आप लोगों को पता है, अगर किसी दूसरे देश में जाना तो वीजा लगता है। कुछ देशों में नहीं लगता, लेकिन मैक्सिमम देशों में लगता है। तो गोल्डन वीजा दे दिया। किस व्यक्ति को दिया? तो आनंद कुमार को। आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। किस देश ने दिया है? यूएई ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे निरंजन शाह।
इनके नाम पे राजकोट स्टेडियम का नाम रखा गया है। अभी स्टेडियम की बात आ गई है तो स्टेडियम से याद रखेंगे हम लोग एक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम भी थोड़े दिन पहले चेंज हुआ था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये दिल्ली के अंदर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका नया नाम क्या कर दिया है तो आप लोग याद रखेंगे, इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम। अगली आपसे बात करूं यदि मैं, तो अगला एक स्टेडियम याद रखेंगे मोटेरा स्टेडियम। इसी का भी हाल फिलहाल नाम ही चेंज किया गया है। मोटेरा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री के नाम पर, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। किसका नया नाम है तो मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है। तो आप लोगों को ये स्टेडियम याद रखने हैं, क्या स्टेडियम का पुराना नाम है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेडियम है, जैसे बिरसा मुंडा स्टेडियम। आप लोग वानखेड़े स्टेडियम याद रखेंगे। आप लोग लॉर्ड्स का मैदान जो ब्रिटेन के अंदर है, जिसको क्रिकेट का मक्का बोलते हैं, ये मैदान भी याद रखेंगे। ये सारे के सारे स्टेडियम से क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली। जल योद्धा के रूप में किसे मान्यता मिली है तो क्वेश्चन का आंसर होगा नोएडा। लेकिन और भी ऑप्शन है हमारे काम के, जैसे सूरत। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी, हीरा नगरी। अगर मैं हीरा नगरी की बात कर रहा हूँ तो हीरा सबसे ज़्यादा यहाँ निकलता भारत के अंदर, हीरा तो गोलकुंडा से निकलता है। गोलकुंडा जो कि हैदराबाद के अंदर है, और पॉलिश यहाँ पर होता है सूरत के अंदर, तो इसीलिए इसको डायमंड सिटी बोला जाता है। अगला मुंबई के बारे में आता है, 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का शहर किसे बोला जाता है, मुंबई में। अभी ये मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। तो इस रीजन से हमारा आरबीआई वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अभी भारत का एक राज्य पहले से ही है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता, लेकिन ये भारत का दूसरा राज्य हो गया। लेकिन आज़ादी से पहले ही थी जिस राज्य के अंदर थी, इसके अंदर आज़ादी के बाद लगी है, इसीलिए भारत का पहला राज्य हो गया है। अभी समान नागरिक संहिता क्या है, आपने देखा है कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे अगर मैं बात करूं हिंदुओं के लिए तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर मैं मुस्लिमों की बात करूं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे सभी धर्मों के लिए अलग अलग। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि समान नागरिक संहिता आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन सा हो गया तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता इंप्लीमेंट की गई है। यहाँ के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने की है। अभी इसी समान नागरिक संहिता के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि भाई जो ये समान नागरिक संहिता है, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में मेंशन की गई है। आर्टिकल 44 में जब आर्टिकल 44 मेंशन की है, भारत का एक और राज्य भी याद रखेंगे जिसके अंदर पहले से इंप्लीमेंट है, गोवा। ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है, जिसके अंदर क्या मेंशन किया गया है, इसके अंदर मेंशन किया गया है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा है। एक और बात याद रखनी है, अर्जुन मुंडा भारत के ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। ट्राइबल यानी जनजातीय मंत्री भी हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप लोग याद रखेंगे ट्राइबल मिनिस्टर भारत के अर्जुन मुंडा है। साथ ही साथ इनके पास कृषि मंत्रालय भी है। अभी पूछा इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो याद रखेंगे सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो याद रखना आप लोगों ने, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राजधानी याद रखनी आप लोगों ने, कैनबरा राजधानी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसी ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी बोलते हैं भाई। कंगारू आप लोगों ने देखा होगा, इनकी जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको कंगारू बोलते हैं। कंगारू भी सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग सिडनी पढ़ते हैं, इनका फेमस शहर है। आप लोग एक खेल का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि खेल का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो खेल के क्वेश्चन में एक ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे, ऐसे AFWA, अफवाह। इसका अर्थ क्या हो गया, ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और डब्ल्यू से विंबलडन ओपन, और ए से अमेरिकन ओपन। तो हमें पता चल गया कि जो सबसे पहले होने वाला गेम है उसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये साल में पहले खेला जाता है। सेकंड पे आप लोग याद रखेंगे फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और अंत में अपना अमेरिकन ओपन। तो ये है आज के हमारे करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। आशा करूँगा आप सभी को समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम लोग तैयारी करते रहेंगे। जिस बच्चे को आता है उसके लिए बेस्ट है, जिसको नहीं आता
वो ग्रो एकेडमी ऐप से सीख सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।